नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगता में आप सबका स्वागत करता हूं। आज ग्रामर सीरीज में हम लोग इंग्लिश ग्रामर देखेंगे एंड द टॉपिक विल बी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली दो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले कितने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं वो देखेंगे, उसके बाद द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के क्या रूल्स होते हैं वो भी जानना जरूरी है। विदाउट नोइंग द रूल्स आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा ही नहीं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पार्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जानते हुए कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एक्चुअली में होता क्या है। क्या होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? वी यूज एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। When we want to compare two or more nouns, we use the degrees of comparison of adjectives. तो बेसिकली जब भी हमें किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना होता है तब हम लोग एडजेक्टिव्स की मदद लेते हैं, विशेषण की मदद लेते हैं उनकी विशेषता बताने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए। बट जब दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस को जब हम लोग को कंपेयर करना है या फिर दो से ज़्यादा नाउन्स या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस को जब हम लोग को कंपेयर करना है तब हम लोग जो है वो डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन का यूज़ करने वाले हैं, उसकी मदद लेने वाले हैं। समझ में आ गया डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के? जब भी दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन को जब हमको कंपेयर करना होता है तब हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की मदद लेते हैं, तब हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को यूज करते हैं। नाउ देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हमारे पास 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं विच आर नोन एज द पॉजिटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उसके बाद द कंपैरेटिव और लास्ट जो तीसरा है दैट इज द सुपरलेटिव। यानी कि 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से एडजेक्टिव के, विच इज सबसे पहले पॉजिटिव, उसके बाद कंपैरेटिव, उसके बाद सुपरलेटिव। अब क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है कंपैरेटिव, क्या होता है सुपरलेटिव, डिटेल में जानेंगे। शुरुआत अगर हम लोग करते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन से, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, उसके क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे वी यूज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन और द नाउन्स और प्रोनाउंस बीइंग कंपेयर्ड आर इक्वल। यानी कि सबसे पहला रूल ये कहता है कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोग तब यूज करते हैं जब जो नाउन या प्रोनाउन है उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है एक चीज, या फिर अगर कंपैरिजन है तो वो कंपैरिजन जो है वो इक्वल रहने वाला है। यानी कि एक स्टेटमेंट में अगर एक ही नाउन दिया है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है तब हम लोग पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करेंगे। या फिर अगर दो नाउन दिए हैं जो कंपेयर किए जा रहे हैं पर दोनों जो कंपेयर किए जा रहे हैं वो इक्वल लेवल पे रहना चाहिए, तब हम लोग पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करेंगे। अब ये जो कुछ भी मैंने कहा ये आपको रूल मतलब एग्जाम्पल के साथ समझ में आएगा। जैसे कि मुन्नर इज कोल्ड। नाउ मुन्नर बीइंग अ सिंगल नाउन इन दिस स्टेटमेंट, इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, सो मुन्नर इज कोल्ड इज अ पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, दार्जिलिंग इज एज कोल्ड एज मुन्नर। नाउ इन दिस स्टेटमेंट what you guys can see is दार्जिलिंग एंड मुन्नर दो नाउन्स स्टेटमेंट्स में है, दो नाउन्स को कंपेयर किया जा रहा है, पर दोनों की जो ठंडाई बताई गई है, जो ठंड है दोनों जगह पे वो सेम है, इक्वल लेवल पे है। इसलिए यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज किया? पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। दिस इज डिफिकल्ट, ये चीज डिफिकल्ट है, एंड दिस इज एज डिफिकल्ट एज दैट। ये चीज उतनी डिफिकल्ट है जितनी वो चीज है। और इस एग्जाम्पल में एक ही चीज की मतलब एक ही चीज के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे इस चीज को दूसरे चीज से कंपैरिजन किया जा रहा है, बट दोनों की डिफिकल्टी क्या है? सेम है। जो भी कंपेयर किया जा रहा है, दो क्वेश्चन है, जो दो कुछ भी होगा उनकी जो डिफिकल्टी लेवल वो सेम है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज किया। दिस ड्रेस इज प्रिटी, ये ड्रेस बढ़िया है, एंड दिस ड्रेस इज एज प्रिटी एज दैट, और ये ड्रेस उतना ही बढ़िया है जितना वो वाला था। अब दो ड्रेस की कंपैरिजन अगर हो भी रही है बट दोनों की जो प्रिटीनेस है, जो बढ़िया है दोनों ड्रेस, वो सेम लेवल पे बढ़िया है, इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव डिग्री यूज किया। जब आप ये सेकंड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, सिक्स्थ एग्जाम्पल देख रहे हो, यहाँ पे एज कोल्ड एज डिफिकल्ट एज प्रिटी एज यूज हुआ है। ये कैसे यूज हुआ है इस रूल से आपको पता चलेगा। वी समटाइम्स यूज द पॉजिटिव डिग्री इन दी as plus adjective plus as form to show two things shares a quality in the same degree। यानी कि जब दो चीज़ें कंपेयर की जा रही है, दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस जो कि इक्वल लेवल पे है, तब हम लोग को कुछ इस फॉर्मेट में लिखना होता है, as प्लस एडजेक्टिव प्लस as। समझ में आ गया आपको? ये फॉर्मेट होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री क्या कहते हैं जानते हैं। वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स व्हेन द कंपैरिजन इज बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोग तब यूज करते हैं जब कंपैरिजन, जो तुलना है, वो दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस के बीच में है। एग्जाम्पल देखो, लेह इज कोल्डर देन दार्जिलिंग। यहाँ पे लेह और दार्जिलिंग की बात की जा रही है, बट लेह की जो ठंडापन है वो दार्जिलिंग से ज़्यादा है।
दो चीज़ों के कंपैरिजन कर रहे हैं बट उनका लेवल यहाँ पे सेम नहीं है। अगर लेवल सेम होता तो वो पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे लेवल सेम नहीं है तो ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। दिस इज मोर डिफिकल्ट देन दैट, ये चीज़ उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, दो चीज़ों की कंपैरिजन किया, दो क्वेश्चन की कंपैरिजन किया, बट बताया गया है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ज़्यादा डिफिकल्ट है। थर्ड एग्जांपल देखो, दिस बेड इज मोर कंफर्टेबल देन द अदर बेड। ठीक है, ये बेड वो जो दूसरा बेड है उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे अगेन दो बेड की कंपैरिजन की जा रही है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बेड ज़्यादा कंफर्टेबल है उस बेड से ज़्यादा। फोर्थ एग्जाम्पल, द सन इज ब्राइटर देन यस्टरडे। ठीक है, कल से ज़्यादा रोशनी, कल से ज़्यादा ब्राइटनेस आज का सूरज दे रहा है। कल भी सूरज कुछ रोशनी दे रहा था, आज भी कुछ रोशनी दे रहा है, बट आज जो ब्राइटनेस है वो कुछ ज़्यादा ही है, कल से ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों जहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे बट आज की ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा है, इसलिए दिस इज नोन एज कंपैरेटिव डिग्री, जहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंपेयरिंग टू नाउन्स या टू प्रोनाउंस। कंपैरेटिव डिग्री में एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, दैट सेज दैट इन द कंपैरेटिव डिग्री वी यूज द वर्ड देन आफ्टर द एडजेक्टिव। जो भी एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग यूज करते हैं तब हम लोग उस एडजेक्टिव के बाद देन यूज करते हैं। आगे फॉर एग्जाम्पल, सुनील इज हैप्पियर देन कोमल। सुनील इज हैप्पियर देन कोमल, सुनील और कोमल का कंपैरिजन किया जा रहा है, उनकी हैप्पीनेस की कंपैरिजन की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि सुनील ज़्यादा हैप्पी है कोमल से। तो यहाँ पे हमने लिखा कि हैप्पियर देन, तो हर बार एडजेक्टिव के बाद जो है वो देन लगने वाला है इन कंपैरेटिव डिग्री। बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि बट वी डू नॉट यूज द वर्ड देन आफ्टर एल्डर। तो जब भी एल्डर ये वर्ड आता है तब हम लोग देन नहीं यूज करेंगे, तब हम लोग यूज करेंगे टू। ठीक है, एल्डर जब आएगा तो टू यूज करेंगे और जब ओल्डर आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, देन यूज करेंगे। इतना ध्यान में रखने का एक्सेप्शन है कि जब भी एडजेक्टिव एल्डर आएगा तो हम लोग देन यूज करेंगे एल्डर के बाद टू यूज होगा, और जब भी एडजेक्टिव ओल्डर आएगा तो ओल्डर के बाद हम लोग देन यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, हेदर इज एल्डर टू हिज सिस्टर एंड हेदर इज ओल्डर देन हिज सिस्टर। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर फॉर यू? आगे अगर हम लोग थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करें, विच इज सुपरलेटिव डिग्री। व्हाट डू वी मीन बाय सुपरलेटिव डिग्री? वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री व्हेन वी कंपेयर 3 or more nouns or pronouns and want to express the highest degree of some person, place or thing। सबसे पहले ये जान लो कि सुपरलेटिव डिग्री तब यूज किया जाता है जब हम लोग 3 या 3 से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस को कंपेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ जब कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग ये भी दर्शा रहे हैं कि उन कंपैरिजन में सबसे श्रेष्ठ कौन है। सबसे श्रेष्ठ यानी कि सबसे ऊंचा कौन है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, 3 बच्चों के मार्क्स की कंपेरिजन कर रहे हैं तो 3 बच्चों के मार्क्स की कंपेरिजन तो करेंगे ही करेंगे, उसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा ही होगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी बताएंगे कि तीनों में सबसे ज्यादा किसका है। ठीक है, एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं, जैसे कि लेह इज द कोल्डेस्ट हिल स्टेशन। ठीक है, अब लेह का जो कंपैरिजन है वो जितने भी हिल स्टेशन मौजूद है सबके साथ किया जा रहा है, बट ये भी बताया जा रहा है कि लेह जो है वो सारे हिल स्टेशन में से सबसे ज्यादा ठंड, सबसे ज्यादा कोल्ड लेह में होता है। लेह इज द कोल्डेस्ट हिल स्टेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए थे उन सारे क्वेश्चंस के साथ एक दूसरे का कंपैरिजन किया है और आपने ये बताया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चंस में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन या फिर दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। थर्ड एग्जाम्पल, संजना इज द टॉलेस्ट गर्ल इन हर गैंग। अब एक गैंग में जितने भी गर्ल्स है सारी गर्ल्स की हाइट की कंपैरिजन की जा रही है जो कि 3 से ज्यादा है। अब कंपैरिजन तो की जा रही है, संजना की हाइट की कंपैरिजन बाकी के गर्ल्स की हाइट के साथ कंपेयर तो किए जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि संजना की हाइट इज द टॉलेस्ट अमोंग अदर गर्ल्स। समझ में आ रहा है? हाईएस्ट डिग्री हम लोग यहाँ पे सारी हाईएस्ट वैल्यू बता रहे हैं कि कौन सबसे ऊंचा है। संजना ऊंचा है, संजना की हाइट ऊंची है तो संजना इज द टॉलेस्ट इन हर गैंग। आदर्श इज द मोस्ट साइलेंट बॉय इन द क्लास। नाउ अगेन तो बॉयज का ग्रुप है, उसमें आदर्श एक लड़का है जो सबसे शांत लड़का है। बीइंग अ बॉय, आदर्श का कंपैरिजन हर एक बॉय के साथ हो रहा है, बट उन सारे बॉयज में से एक बॉय है जो हाईएस्ट डिग्री ले रहा है, हाईएस्ट वैल्यू ले रहा है शांत रहने का, दैट इज आदर्श। तो आदर्श इज द मोस्ट साइलेंट बॉय इन द क्लास। समझ में आ गया आपको सुपरलेटिव डिग्री किस तरह से यूज किया जाता है? अब अगेन सुपरलेटिव डिग्री में एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नोट कहता है, इन द सुपरलेटिव डिग्री वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल द
बिफोर द एडजेक्टिव। जो भी एडजेक्टिव हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में यूज करती है, हैप्पीएस्ट, कोल्डेस्ट, टॉलेस्ट वगैरह वगैरह, उस एडजेक्टिव के पहले हम लोग को द, ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। जैसे कि सुनील इज द हैप्पीएस्ट चाइल्ड, हैदर इज द एल्डेस्ट। ठीक है, तो जो भी एडजेक्टिव होगा, एल्डेस्ट, हैप्पीएस्ट, कोल्डेस्ट, टॉलेस्ट, यंगेस्ट, उसके पहले ये जो आर्टिकल द है उसका यूज किया जाता है इन द केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। अब बारी आती है रूल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के रूल्स की बारी आती है, और इन रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले तो आता है एडजेक्टिव्स विथ सिंगल सिलेबल। ना व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सिलेबल? सिलेबल यानी कि किसी भी वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करते हो, जब आप उसको पढ़ते हो, तो पढ़ते समय उसमें अगर आप सिंगल वॉवेल साउंड आ रहा है, सो दैट वी मीन बाय सिंगल सिलेबल वर्ड। अगर वो वर्ड को स्पेल करते समय 2 बार वॉवेल साउंड आ रहा है तो दैट विल बी 2 सिलेबल वर्ड। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा वॉवेल साउंड आ रहा है तो मोर देन 2 सिलेबल वर्ड वाला एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव जिसको जब आप पढ़ोगे तो उसमें अगर 1 बार वॉवेल साउंड आ रहा है तो दैट इज सिंगल सिलेबल, 2 बार वॉवेल साउंड आ रहा है तो डबल सिलेबल, और 3 बार आ रहा है तो मोर देन 2। जैसे कि यहाँ पे देखो, स्मार्ट, स्मार्ट को जब आप स्पेल करोगे स्मार्ट, ठीक है, तब 1 वॉवेल साउंड आ रहा है। वीक, ई का जो साउंड आ रहा है, वीक, 1 वॉवेल साउंड है। ठीक है, लेट, लेट, 8, ई, स्ट्रेंज, ई। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे एग्जांपल्स थे सिंगल वॉवेल साउंड वाले, जिसमें सिंगल सिलेबल वाले, जिसमें 1 सिंगल वॉवेल साउंड आता है जब आप उसको स्पेल करते हो। अब रूल क्या कहता है? When 2 items or peoples are contrasted, the extension er is used to the adjective in conjunction with the word than to create a comparative degree of adjective, and only the letter r is added to the adjective that end in e। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, when 2 items or people are contrasted, जब यहाँ पे सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव्स है और उस केस में 2 पीपल, 2 जन, कोई 2 लोग या फिर 2 चीज़ें को कंपेयर अगर किया जा रहा है, कंपेरेटिव डिग्री के लिए 2 चीज़ों को अगर कंपेयर किया जा रहा है, तब हम लोग यूजुअली जो भी एडजेक्टिव है उसमें क्या लगाएंगे? एक्सटेंशन ER, यानी कि एडजेक्टिव के बाद हम लोग ER लगाएंगे, और साथ ही साथ वो एडजेक्टिव प्लस ER लगाने के बाद उसके बाद देन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उसके बाद देन लगाएंगे, तब जाके वो कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ओनली द लेटर आर इज एडेड टू द एडजेक्टिव दैट एंड इन ई। और ऐसे एडजेक्टिव जो ई से एंड होते हैं उसमें हम लोग ER एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे, बस R एक्सटेंशन लगाएंगे। ये भी एग्जांपल के साथ बताओ। जैसे देखो, स्मार्ट, अब स्मार्ट इज एन एडजेक्टिव विथ सिंगल सिलेबल जो ई से एंड नहीं हो रहा है, तो इसमें हम लोग एक्सटेंशन ER लगाएंगे, विच विल बिकम स्मार्ट, स्मार्टर। ठीक है, और इसमें हम लोग आगे क्या लगाएंगे? देन। ही इज स्मार्टर देन मी, कुणाल इज स्मार्टर देन सौरभ। ठीक है, स्मार्टर देन, स्मार्ट था उसका स्मार्टर बना है, साथ में देन लगाया, कुणाल इज स्मार्टर देन सौरभ। आगे नेक्स्ट रूल कहता है, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वीक, वीकर, और यहाँ पे देखो लेट और स्ट्रेंज। यहाँ पे मैंने क्या कहा था? द लेटर R इज एडेड टू द एडजेक्टिव विच एंड्स इन E। ऐसा एडजेक्टिव जो बस E में एंड करता है उसमें बस R लगाना है। जैसे कि लेट का लेटर बन गया, स्ट्रेंज का स्ट्रेंजर बन गया, इसमें ER नहीं लगाना है, बस R लगाना है। नेक्स्ट रूल कहता है, when we are comparing more than 2 items or people, the superlative degree created by adding the word est to the adjective and only st is added to the words ending in e। अब ऐसे एडजेक्टिव्स जो ई से एंड हो रहे हैं उसका अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, अभी कंपैरेटिव का पता है, अगर उसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हमें बस st ज्वाइन करना है। जैसे कि लेट का लेटेस्ट, लेट के बाद बस st ज्वाइन किया, स्ट्रेंज का स्ट्रेंजेस्ट, बस st ज्वाइन किया। और ऐसे एडजेक्टिव जो ई से एंड नहीं हो रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट का स्मार्टेस्ट, यहाँ पे हमने est ज्वाइन किया है, वीक का वीकेस्ट, यहाँ पे हमने est ज्वाइन किया। तो ऐसे एडजेक्टिव जो ई के साथ एंड नहीं हो रहे वहाँ पे est लगाएंगे सुपरलेटिव के लिए, और ऐसे एडजेक्टिव जो ई से एंड हो रहे हैं वहाँ पे बस st लगाएंगे सुपरलेटिव के लिए। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? व्हेन द एडजेक्टिव एंड in a consonant plus vowel plus consonant, we double the consonant and add er for the comparative form, and we double the consonant and add est for the superlative form। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है समझने में, बट मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। इसको ब्रेक करेंगे 2 इसमें, इस
एक रूल को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले कहता है व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन द कंसोनेंट वोवेल एंड कंसोनेंट, मतलब कोई भी एडजेक्टिव अगर उसका एंडिंग कंसोनेंट प्लस वोवल प्लस कंसोनेंट हो रहा है तो। ना व्हाट डू वी मीन बाय कंसोनेंट? वोवल तो पता है ए ई आई ओ यू, तो अदर देन ए ई आई ओ यू जितने भी है वो सारे कंसोनेंट है। तो वो बोल रहा है जो भी आपका एडजेक्टिव है बिग, हॉट, थिन, सैड, फ्लैट, ये जो एंड हो रहा है इसका एंडिंग अगर कंसोनेंट प्लस वोवल प्लस कंसोनेंट है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ थिन का, THIN, दिस इज थिन, ओके, सो दिस इज कंसोनेंट, दिस इज वोवेल एंड अगेन दिस इज कंसोनेंट। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो कुछ इस फॉर्मेट में एंड हो रहे हैं, HIN, कंसोनेंट एडजेक्टिव, कंसोनेंट वोवेल कंसोनेंट, 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 ऐसे एडजेक्टिव्स जो कुछ इस फॉर्मेट में एंड हो रहे हैं उसका अगर कंपैरेटिव डिग्री करना है, उसका अगर कंपैरेटिव डिग्री करना है तो व्हाट वी विल डू इज जो कंसोनेंट है लास्ट में उसको डबल कर देंगे, कंसोनेंट को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थिन है, ठीक है, क्या है यहाँ पे? थिन है, ठीक है। इसका अगर मुझे कंपैरेटिव करना है तो एन जो है कंसोनेंट लास्ट का उसको डबल कर दूंगा, कर दिया, और उसके बाद में लगाऊंगा ER। क्या लगाऊंगा मैं? ER, वी विल ऐड ER। और वही थिन का मुझे सुपरलेटिव करना है, वही थिन का मुझे अगर सुपरलेटिव करना है तो यही एन जो लास्ट में कॉन्सोनेंट था उसको डबल करेंगे और आगे EST लगाएंगे तो वो बन जाएगा थिनेस्ट। यानी कि बिग का बिगर बन जाएगा कंपैरेटिव, हॉट का हॉटर बन जाएगा कंपैरेटिव, थिन का थिनर बन जाएगा कंपैरेटिव, सैड का सैडर बन जाएगा कंपैरेटिव, फ्लैट का फ्लैटर बन जाएगा कंपैरेटिव। इन द सिमिलर वे बिग का बिगेस्ट बन जाएगा सुपरलेटिव, हॉट का हॉटेस्ट बन जाएगा सुपरलेटिव, थिन का थिनेस्ट बन जाएगा सुपरलेटिव एंड सैड का सैडेस्ट बन जाएगा सुपरलेटिव, फ्लैट का फ्लैटेस्ट बन जाएगा आपका सुपरलेटिव। समझ में आ गया रूल? बहुत ईजी है, बस ध्यानपूर्वक समझना है, सुनना है। अगले रूल्स है जहां पर एडजेक्टिव्स है विथ 2 सिलेबल्स, ठीक है, यहाँ पे 2 सिलेबल्स, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिसको जब आप स्पेल करोगे, जिसको जब आप बोलोगे तो आपको 2 वोवल साउंड्स आएंगे, जैसे कि ड टी, डर टी, आई और ई साउंड हो रहा है, प्रीटी, अगली, हैप्पी, हेल्दी, हैवी, यहाँ पे ई और आई जो है वो स्पेल हो रहा है, मतलब उसका आवाज हमें आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स है जिसमें 2 सिलेबल वर्ड्स है उसका क्या रूल है वो मैं बताता हूँ। वी ओमिट द वाई एंड ऐड IER for the comparative form and IEST for the superlative form when the adjective ends in the consonant plus Y। यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो कंसोनेंट प्लस Y के साथ एंड हो रहा है उस वाले एडजेक्टिव में हमें Y को हटा देना है और वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? हम लोग IER लगाएंगे कंपैरेटिव फॉर्म में करने के लिए और हम लोग IEST लगाएंगे सुपरलेटिव फॉर्म में करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ डर्टी का। किसका एग्जांपल लेता हूँ? डर्टी का। नाउ द डर्टी दिस इज एन एडजेक्टिव जहाँ पे ये टी है कंसोनेंट और ये वाई है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में जो भी एडजेक्टिव है कंसोनेंट प्लस वाई, कंसोनेंट प्लस वाई, कंसोनेंट प्लस वाई, इस फॉर्मेट में जितने भी एडजेक्टिव्स रहेंगे उसको अगर आपको कंपैरेटिव करना है तो सबसे पहले आपको इस वाई को हटाना है। वाई को हटाने के क्या बात उसके बाद क्या बनेगा? डर्ट बनेगा। वाई को हटाने के बाद हम लोग IER लगाएंगे, डर्टियर, ये बन जाएगा आपका कंपैरेटिव। और अगेन सुपरलेटिव करना है तो वाई को हटाएंगे तो बन जाएगा डर्ट और हम लोग IEST लगाएंगे तो वो बन जाएगा सुपरलेटिव। समझ में आएगा? जैसे कि डर्टी का कंपैरेटिव इज डर्टियर, अगली का कंपैरेटिव इज अगलियर, प्रिटी का कंपैरेटिव इज प्रिटियर, हैप्पी का कंपैरेटिव इज हैप्पियर, हेल्दी का कंपैरेटिव इज हेल्दियर, हेवी का कंपैरेटिव इज हेवियर। सिमिलरली डर्टी का डर्टीएस्ट इज द सुपरलेटिव, अगली का अगलीस्ट इज द सुपरलेटिव, प्रिटी का प्रिटीएस्ट और सिमिलरली हैप्पी का हैप्पीएस्ट, हेल्दी का हेल्दीएस्ट एंड हेवी का हेवीएस्ट। समझ में आ गया? सुपरलेटिव और कंपैरेटिव फॉर्म किस तरह से लाना है जब 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स है जो कि कुछ इस फॉर्म में रहने वाले हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर ऐसे एडजेक्टिव्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल्स है। 2 से ज्यादा सिलेबल्स यानी कि यूजफुल, यूजफुल, यू भी स्पेल हो रहा है, यू का भी आवाज आ रहा है, ई का भी आ रहा है, अगेन यूज का आ रहा है, यू का आ रहा है। यूजफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, 3 वोवेल साउंड आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग, एक्टिव, एक्टिव,
ओके तो यहाँ पे आप ये सारे जो एग्जांपल्स देख रहे हो ये ऐसे एडजेक्टिव्स है जिसमें मोर देन 2 सिलेबल वर्ड्स है, सॉरी ये मोर देन 2 सिलेबल है, यानी कि 2 से ज्यादा वॉवेल जो है वो साउंड कर रहे हैं। अब इन एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव किस तरह से फॉर्म करना है ये रूल मैं आपको बताता हूं। वी ऐड द वर्ड more to produce comparative and we add the word most to produce superlative form when the adjective is lengthy, that is जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा syllables होते हैं। तो ऐसे adjectives जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा syllables होंगे उनका comparative form करना है तो आपको लगाना है more, उसका superlative form करना है तो आपको लगाना है most उसके पहले। जैसे कि useful का more useful is comparative and most useful is superlative, beautiful का more beautiful is comparative, most beautiful is superlative, important का more important is comparative and most important is superlative। उसके बाद interesting का more interesting, comparative, most interesting is आपका superlative। समझ में आ गया किस तरह से आपको रूल्स को अप्लाई करना है जब ऐसे एडजेक्टिव जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल्स होंगे। अब लास्ट रूल है दैट इज इर्रेगुलर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो बेसिकली यहाँ पे देयर आर फ्यू एडजेक्टिव्स दैट डोंट हैव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वर्जन। तो ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिसके सुपरलेटिव या कंपैरेटिव वर्जन्स होते नहीं है, जिसमें हम लोग मोर मोस्ट लगा के उसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बना सकते, जिसमें हम लोग IER या फिर IEST लगा के हम लोग उसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बना सकते। तो उस केस में क्या करना है मैं अभी आपको बताता हूं। While changing the degree of comparison for the irregular adjectives, the word completely changes। जो वर्ड है वो completely change हो जाएगा instead of adding ER और EST। ER, EST, IER, IEST, more, most ये सब कुछ लगाना नहीं है, हमारा वर्ड्स ही पूरे के पूरे चेंज हो जाए। जैसे कि गुड, गुड इज अ इरेगुलर एडजेक्टिव, तो गुड का बन जाएगा बेटर कंपैरेटिव में और बेटर का बन जाएगा बेस्ट, यानी कि गुड का बन जाएगा बेस्ट सुपरलेटिव में। ठीक है, यानी कि 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो बेटर, 3 या 3 से ज्यादा तो बेस्ट, एक है बैड। ठीक है, 2 चीजों के बारे में कंपेयर कर रहे हैं वर्स, 3 या 3 से ज्यादा वर्स्ट। समझ में आ गया। सिमिलरली मच, मच, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, 2 में कंपैरिजन है तो लेस और 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा है तो लीस्ट, फार, फार्दर, farthest। So these are the examples of irregular adjectives जिसमें डायरेक्टली वर्ड ही चेंज होते हैं, इसमें IER, IEST, ER, EST नहीं यूज करते हैं। So that's all for today's video, that's all for today's topic। अगर आपको ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन टॉपिक समझ में आ चुका होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा तो एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा बच्चों में शेयर करना नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।